Hello bachcho, let's see the question. In a meter bridge experiment, resistors of resistance 5 ohm and 2 ohm are connected in the left and right gap respectively. 5 left में गया और 2 right में गया. When the resistors of 5 ohm is shunted by a wire, एक वायर सेंड कर दिया. The balance point is found to be 62.5 centimeter mark. कितना मिलता है? 62.5 mark पे मिलता है. What is the resistance of the wire? So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is meter bridge. तो ये क्या है? It is a device used to measure a known resistance. अच्छा, बेस्ड किस पे है? तो बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे ये बेस्ड है. इसमें होता क्या है? इसमें हमारे पास स्ट्रिप्स रहती हैं यहाँ से, ये इस टाइप की. यहाँ पे हमें गैप छोड़ते हैं, यहाँ पर ये एक मिडिल स्ट्रिप, फिर एक गैप छोड़ देते हैं. ये यहाँ पर क्या रहता है? 1 मीटर का एक वायर रहता है. इट इज वॉट 1 मीटर लॉन्ग. दैट मीन्स इसको हम अगर जीरो बोले तो ये हमारा कितना रहता है? 100 ऑफ सेंटीमीटर. तो अगर हम यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करें, हम करते क्या है? इन गैप्स में लगाते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इसमें एक रेजिस्टेंस ले जाता है हमारा. मान लिया यहाँ जो रेजिस्टेंस गया वो हमारा कौन सा है? इसको हम एक्स बोल दे रहे हैं. यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस गया, मान लिया वो हमारा क्या है? आर बोल दे रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, ये ऐसे कनेक्शन. और इस गैल्वेनोमीटर से हम यहाँ ढूंढते हैं कौन सा? नल पॉइंट. नल पॉइंट बोले तो जहाँ जिसके लिए गैल्वेनोमीटर शोज व्हाट? जीरो डिफ्लेक्शन. तो अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन एल लेंथ पे दिखा रहा है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा हो गया? बैलेंस्ड. एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस है. क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि एक वायर है जिसका अपना एरिया है, जिसकी अपनी क्या है? लेंथ है, और अपनी एक रेजिस्टिविटी भी है. तो बाय व्हीटस्टोन ब्रिज हम क्या देखते हैं? दोनों के रेशियो कैसे होंगे? सेम, क्योंकि बैलेंस ब्रिज कैसा है? बैलेंस. तो आर अपॉन ये हमारा हो जाएगा रो. लेंथ कितनी है? एल अपॉन एरिया ए मान लिया, इक्वल टू ये हमारा रेजिस्टेंस कितना था? एक्स डिवाइडेड रो. उसकी लेंथ कितनी रहेगी वायर की? 100 माइनस एल, क्योंकि पूरा 100 सेंटीमीटर का अपॉन में ए. ए से ए कैंसिल हो जाएगा, रो से रो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हमारा आर इक्वल क्या आ जाता है? या आर अपॉन एल इक्वल हो जाता है क्या? एक्स अपॉन 100 माइनस एल. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज. अब हमारे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास, ध्यान से समझिए, ये जो लेफ्ट गैप है, इस लेफ्ट गैप के अंदर हमने क्या क्या लगाया है? एक तो सबसे पहले तो उसने आपको बताया किसके बारे में? 5 ओम लगाया लेफ्ट में और 2 ओम लगाया राइट में. तो यहाँ पे हमने एक तो लगाया था क्या? 5 ओम का रेजिस्टर. इट इज व्हाट? 5 ओम रेजिस्टर. अच्छा, राइट वाले गैप में हमने क्या लगाया? एक सिंगल रेजिस्टेंस कितने ओम का? 2 ओम का. ये ऐसे, इस तरीके से. आफ्टर दैट आपको पता है यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग यहाँ पे एक वायर है ही. अब वो क्या कह रहा है? इसके जो लेफ्ट गैप 5 ओम, इसमें हमने क्या किया? सेंटिंग, मतलब एक वायर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस मान लिया कितना है? एस. ये कंडीशन बना दी. उसके बाद यहाँ पे इसका क्या निकाले हैं? नल पॉइंट. और नल पॉइंट आपको मिला है कितने पर? 62.5 सेंटीमीटर पे. और ये कितना रह जाएगा? दिस बिकम्स 100 माइनस एल, दैट मीन 62.5. तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल ले रहे क्या? रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप. तो रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, तो वहां क्या बन रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है. देखिए किस किसका? 5 और एस का. इसका रेजिस्टेंस कितना है? एस. इसके नंबर कितना है? ये 5. तो हम दोनों को पैरेलल में इक्विवेलेंट निकाल ले रहे. तो अब इसको आर मान ले रहे. ठीक है, दिस बिकम्स आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 5 हो जाएगा, प्लस ये 1 अपॉन एस हो जाएगा. तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू एस. ये हो जाएगा एस प्लस 5. ये आर इक्वल आ जाएगा 5s डिवाइडेड बाई 5 प्लस एस. ये आ गया आपका आर. ये लेफ्ट गैप में है. सो बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज प्रिंसिपल, इन बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा? लेफ्ट गैप में आर
अपॉन एल विल बी इक्वल टू राइट गिव अप में क्या x डिवाइडेड बाई कितना था 100 माइनस एल। तो r कितना आ रहा है हमारा 5s डिवाइडेड बाई 5 प्लस s और डिवाइड में कितना है इसके l हमारा कितना था 62.5 था इक्वल यहाँ पर आ जाइए x हमारा कितना है आपने यहाँ x लगाया ही कितना है 2 ओम तो इट इज 2 डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 100 माइनस एल दैट में 100 माइनस 62.5 तो ये हमारा हो जाएगा 37.5 तो ये बन गया हमारा कितना 5s डिवाइडेड बाई 62.5 ऑफ s प्लस 5 इक्वल्स टू 2 अपॉन ये हो जाएगा 37.5। तो ये पॉइंट से यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं इसको तो ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स और 5 1 5 5 2 10 और 5 5 125 टाइम्स। तो दिस बिकम्स क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें इसका तो ये हमारा हो जाएगा 375 टाइम्स ऑफ s विल बी इक्वल्स टू ये 125 से हो जाएगा 250 टाइम्स ऑफ s प्लस 5 ये बन जाएगा हमारा। यहाँ से अगर इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 375 s इक्वल्स टू 250s और प्लस इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 5 25 2 एंड 5 2 10 और 12 1250 इसको इधर भेज दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 375 माइनस का 375s माइनस का 250 ऑफ s इक्वल्स टू 1250 तो ये माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा कितना 5 ये 2 और ये 1 125s इक्वल्स टू कितना 1250 तो यहाँ से s आ जाएगा 1250 डिवाइडेड बाई 125 तो ये s की वैल्यू कितनी आ गई 10 ऑफ ओम और यही आपसे पूछा था कि सेंटिंग की वैल्यू कितनी होगी 10 ओम। तो द वैल्यू ऑफ द सेंट जो कि इसके पैरेलल में कनेक्ट किया गया किसके इस 5 ओम के रेजिस्टर के। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।